हाँ, इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे थे सारे। किसका इलेक्शन? कौन था? हाँ, क्या नाम था? पीटीआई के आजाद थे। हाँ, पूरी कौम ड्रामा है यार। किसी को नहीं, मैं वोट डाला ही नहीं। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को। नहीं, अभी रहता। चैप्टर 6 पहले शुरू किया, रशियन ट्रेड। जी जी जी, अकाउंटिंग है ना इसमें। चलो एक छोटा सा करंट अकाउंट बनाते हैं ना, ताकि आपको समझ आए कैसे इसको करना है, ठीक है?
शामिल सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? कल क्यों नहीं आए जी थे? सर। सर वो मैं गया हुआ था सर एक जगह पे सर, वो गिलानी से मिलने गया हुआ था सर, एक्स पीएम साहब से। क्या बात है। फिर कोई सर ऑफर समझ आई? रहे हैं सर, पीपल्स पार्टी सर ज्वाइन करना चाह रहे हैं। चले, ठीक है। मैंने कहा कहीं वो हाँ तो नहीं, आपको तो नहीं लेके आ रहे प्राइम मिनिस्टर? नहीं सर, मुझे नहीं लेकर आ रहे, लेकिन मैं सर यही ट्राई करूंगी मैं भी डाल जाऊं, ताकि सर इतना एटलीस्ट सर मेरे पास इनकम हो जाए कि आपको सर मैं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रख लूं कि किधर कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंट्री में ठीक जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सर। हम तो रिकॉर्डिंग सुन ली थी आपने कि मैं हमने कल ये शुरू किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट ना? सर वो मैंने उसके नोट्स भी बना लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थी वो बेसिकली आपका वो था, उसका एक इंटरनेशनल जो कंट्री की ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करता है। उसके अंदर पहला जो अकाउंट था ना, उसको हमने कल देखा था, उसको करंट अकाउंट कहते हैं। और करंट अकाउंट इज बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर अकाउंट्स। ये करंट अकाउंट के फर्दर फोर अकाउंट्स हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके तीन अकाउंट जो है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट है। सर। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट है उसके आगे से फर्दर फोर अकाउंट्स हैं, एंड दैट्स अ बैलेंस सर। ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। ठीक है। तो ये जी सर। बेसिकली जो है, हाँ, तो ये जो आपके चार अकाउंट्स है, तो ये किस तरीके से मेंटेन होता है आपने बनाना नहीं होता एग्जाम में, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए आ सकता है। यानी एग्जाम में गिवन होगा केस स्टडी में, और आपने उसको जो है ना क्या कहते हैं फॉलो करना है। ठीक है, आपने उसको इंटरप्रेट करना है। जैसे पहला देखें, इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है। पहला वाला जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये क्या बता रहा है, 120 क्या बता रहा है, ऑल द इनफ्लोज, जो पैसा मुल्क के अंदर आता है वो क्रेडिट आइटम है, वो क्रेडिट होता है, और जितना पैसा मुल्क से बाहर जाता है वो डेबिट होता है। ठीक है। सर। ये देखें, पहला वाला क्या बता रहा है कि 120 मिलियन डॉलर का आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो गुड्स का बैलेंस बताता है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड जो ये सर्विसेज का बैलेंस बताता है। ठीक है। तो ये जो एंट्री हुई है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, ये जो आपके जो सेंट्रल बैंक है उसने ये देखा कि एक साल के अंदर 120 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हुआ है। यानी इट इज एन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इट इज अ रेवेन्यू दैट द कंट्री हैज अर्नड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो 120 मिलियन डॉलर, बट ऑन द अदर हैंड 140 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स, सॉरी, जो गुड्स है वो इंपोर्ट्स हुई है। ठीक है, तो ये डेबिट हो गया, यानी ये पैसा आउटफ्लो हो गया। तो 120 मिलियन डॉलर की आपने एक्सपोर्ट्स की हैं गुड्स की, और 140 मिलियन डॉलर की आपने इंपोर्ट्स की हैं गुड्स की। तो 140, 120 माइनस 140 इज 20 नेगेटिव। तो ये काउंटिंग का कन्वेंशन है कि नेगेटिव को नेगेटिव नहीं लिखते, ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट डालते हैं, तो ब्रैकेट 20 का मतलब है डेफिसिट। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। व्हाट इज द रीजन? एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू इज लेस देन इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर ऑफ फ्रॉम द गुड्स। सही है। एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू इज लेस देन द इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम गुड्स ओनली। ठीक है, तो सर ये, हमारा भी तो ऐसा ही बनता है ना, मतलब पाकिस्तान जी का। जी जी, हमारा भी 80 बनता है। ठीक है, अब देखें, अब गुड्स की एक्सपोर्ट की एग्जांपल क्या है। पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो पाकिस्तान यहाँ से जब स्पोर्ट्स गुड्स जैसे फुटबॉल्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है यहाँ से। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग, बहुत ज्यादा टेक्सटाइल आपका एक्सपोर्ट होता है, वो सारा यहाँ लिखा जाता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट की बात करते हैं, जितनी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, जितने नाइकी शूज और इस तरह की जो बाकी चीजें आप लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, मिल्क, ये सारे का सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा ऑयल सबसे बड़ी जो चीजें इंपोर्ट हो रही है। तो हमारी एक्सपोर्ट्स, अगर पाकिस्तान की आप एग्जांपल देखें तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स का जो रेवेन्यू है वो कम है, और इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज्यादा है ड्यू टू ऑयल एंड पेट्रोल का जो हम इंपोर्ट करते हैं। जी, ये सर्विसेज का होगा ना, ये गुड्स का, ये सर्विसेज का। अब मैं सुबह आ रहा हूँ उसकी तरफ ना। अब ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड है ये क्या बताएगा कि 80 मिलियन डॉलर की आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट की और 50 मिलियन डॉलर की आपने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं। अब सर्विसेज क्या है? सर्विस जैसे आपने सीआई की फी पे की है,
वो गुड तो नहीं है ना, वो सर्विस है। एजुकेशन इज अ सर्विस, हेल्थ इज अ सर्विस, बैंकिंग इज अ सर्विस, इंश्योरेंस इज अ सर्विस। तो ये देखें, ये आपने सर्विस इंपोर्ट की है, तो एजुकेशन अगर आपने इंपोर्ट की है, ठीक है, एजुकेशन इंपोर्ट की है आपने, तो ये आपकी डेबिट हो जाएगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंक की कोई सर्विस इंपोर्ट की है, आपने कोई इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी को की सर्विस इंपोर्ट की है, तो वो यहाँ पे सारी आएगी। कोई होटल आपने बुक किया, आपने इवन एमिरेट्स या कतर से जो आपने टिकट्स बुक किए हैं, वो भी यहाँ आएंगे। और इंटरनेशनली अगर पीआईए कोई बुकिंग करा रहा है तो यहाँ आएगी। हमारी कोई एजुकेशन बाय कर रहा है तो यहाँ आएगी। हमारी कोई जैसे फ्रीलांसर्स हैं, जैसे वो जो है क्या कहते हैं, यहाँ से वो हेल्प करते हैं, कॉल सेंटर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। मैं किसी को अगर पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन, जो बाहर से मुझे पैसे भेजेगा, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो ये हम इसको इंटरप्रेट क्या करेंगे, $80 मिलियन की हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई है, यानी एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अब ये क्यों सरप्लस में चला गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज इज मोर देन द इंपोर्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम सर्विस। तो $30 मिलियन का सरप्लस पे आ गया। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड इज ऑफ 30 मिलियन सरप्लस। सही है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं ऑनलाइन। नो सर। अब आ जाए प्राइमरी इनकम। कल मैंने बताया था प्राइमरी इनकम क्या है। प्राइमरी इनकम उन इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न है जो पिछले सालों में आपकी कंट्री में हुई या आपकी कंट्री से बाहर हुई। ठीक है, अब ये देखें, ये $100 मिलियन का ये प्राइमरी इनकम है। ये $100 मिलियन में क्या क्या चीज आएगी प्राइमरी इनकम के अंदर? हमारे अगर लोगों ने या बिजनेसेस ने पिछले सालों में अगर दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट किया, दूसरे मुल्कों में जाके बैंकों में पैसा रखा, दूसरे मुल्कों में जाके जब उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, या दूसरे मुल्कों में जाके उन्होंने कोई अपार्टमेंट्स परचेज किए, कोई बिल्डिंग, कोई एसेट परचेज किया, पिछले सालों में जो परचेज किया, जब वो लेके गए थे पैसा, वो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट हुआ था। लेकिन अब उसके ऊपर रिटर्न आना शुरू हो गया। जैसे बीकन हाउस ने 2010 में मलेशिया में ब्रांच बनाई, अब उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है हर साल, ये इनकमिंग इनफ्लो क्रेडिट हो रहा है। तो $100 मिलियन की प्राइमरी इनकम का मतलब है कि $100 मिलियन के पाकिस्तानियों को डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल रहा है उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे। और $200 मिलियन का हमारा डेबिट यानी आउटफ्लो हो रहा है। ये कौन कर रहा है? टोयोटा, होंडा, नेस्ले, जो है यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो मल्टीनेशनल, टेलीनॉर, जो मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रॉफिट यहां से बाहर भेज रही है। जब वो आई थी तो पैसा लेके आई थी, वो फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वो जो है पैसा जा रहा है वापस, अब वो पैसा वापस जा रहा है, प्रॉफिट्स, जो हमने 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट बाहर की है उसका उसका रिटर्न नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 मिलियन की है। नहीं, उसका जो रिटर्न आ रहा है हाँ, वो 100 मिलियन उससे जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उसका रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमने 2000 मिलियन की हो, 3 बिलियन की हो। इन्वेस्टमेंट तो वो जब जा रही थी वो उस टाइम रिकॉर्ड होगी कैपिटल अकाउंट में, हमें नहीं पता कितनी। लेकिन ये 100 हमें ये बता रहा है कि उसके ऊपर हमें रिटर्न आ रहा है। इसी तरीके से ये जो 200 है, 200, ये जा रहा है। अब ये देखिए कितनी मैंने आपको कंपनीज गिनवाई हैं, इनका कितना इन्वेस्टमेंट था हमें क्या पता। हो सकता है 10 बिलियन हो इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर रिटर्न जो है वो 200 मिलियन है, ये वापस जा रहा है। ये एक साल में वापस जा रहा है। सही है, तो ये हम कहेंगे कि हमारा प्राइमरी इनकम का जो इनफ्लो है इज $100 मिलियन, और प्राइमरी इनकम का जो आउटफ्लो है वो $200 मिलियन। तो $100 मिलियन हमारा डेफिसिट पे चला गया, ये हमारा डेफिसिट पे हो गया। ठीक है, आगे सेकेंडरी इनकम, ये रेमिटेंसेज में आता है, कैश गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज। ठीक है, रेमिटेंसेज जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी $90 मिलियन भेज रहे हैं पाकिस्तानियों को, अपनी फैमिलीज को, और जो यहाँ पे फॉरनर्स काम कर रहे हैं वो $40 मिलियन अपने दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, तो $90 मिलियन से सेकेंडरी इनकम, $40 मिलियन प्राइमरी इनकम है, जो है क्या कहते हैं आउटफ्लो। ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। तो इसका भी जो बैलेंस निकलेगा 90 माइनस 40 50। तो ये देखें, इस तरह हर अकाउंट का एक अपना बैलेंस निकल रहा है। अब हर अकाउंट के अपने बैलेंस निकालने के बाद अब आपने करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है। तो व्हाट इज द करंट अकाउंट बैलेंस? इट इज अ सम ऑफ
सम ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल दीज 4 अकाउंट्स। तो अब देखिए ये कैसे $40 million आया, 20 -20 + 30 -100 + 50। ठीक है, तो ये देखें 120 और 80 प्लस है, 120 माइनस है, तो $40 million का डेफिसिट आ गया। डेफिसिट है बस, देने नहीं है, बस हमें देने, हमारे मुल्क से निकल गया, हमारे मुल्क से निकल गया इतना पैसा। अब इसको बैलेंस करना है हमने किसी तरीके से, और वो कैसे कर सकते हैं? कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट से कर सकते हैं इसको फाइनेंस। सर ये डेफिसिट फिर से समझा देंगे कैसे आपने निकाला? डेफिसिट प्लस माइनस किया ना, -20 + 30 10 -100 90 -90 -90 + 50 -40। कैलकुलेटर है और क्या है, कैलकुलेटर पे यूज करें। हो गया, सही समझ है आ सर। गया, जी समझ आ गया। जी सर। अगर ये वाला, अगर वो होता, क्या कहते हैं, प्लस होता ना, अगर ये ऐसे आता फॉर एग्जाम्पल आंसर, तो फिर हम कहते हैं सरप्लस पे चला गया, फिर ये सरप्लस होता। लेकिन अभी अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये डेफिसिट है। ये ठीक है। पूछ रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज पूछनी है किसी ने और ने, फिर आगे जाके वापस आना मुश्किल होता है। हाँ, इनको मैंने प्लस माइनस किया ना, ये तो -20 है ना, और ये क्या -100, तो -120 हो गया, और ये कितना 30 एंड 50 + 80, तो -120 + 80 40 हो गया ना। इनको प्लस माइनस कर रहा हूँ ना, इनको। तो अगर अब आपसे कोई देखे ये पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द सम ऑफ, ये वाला सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम इज नेगेटिव, इट्स द करंट अकाउंट डेफिसिट। इफ द सम ऑफ balance of trade, balance of invisible trade, primary income, secondary income is positive, it's a surplus। तो अगर वो पूछता है कि what is a current account deficit means, तो sum of all these accounts negative to deficit। What is surplus? When the sum of all these account is positive, it's a surplus। सही है? जी, any question? केस स्टडी में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, केस स्टडी में भी आते हैं। सेकंड में क्या कहेगा? सेकेंडरी इनकम जो है, प्राइमरी इनकम को पूछा गया, राइट? सेकेंडरी इनकम के अंदर क्या है? जो ओवरसीज एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज आएंगी, कुछ गवर्नमेंट को अगर पेमेंट या मिलती है, या रसीद मिलती है, जो पेमेंट मिलती है या पेमेंट करता है वो गवर्नमेंट के लेवल पे, वो आएगी। इसके अलावा कोई ऐसे कैश गिफ्ट है, जैसे एनजीओ को पैसा मिलता है या एड मिलती है, वो इसमें आती है सारी। सेकेंडरी इनकम जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होती चार्ज। जी रियान, को मसला है, समझ आ गए? चलें आगे। चलें, तो अब अगर ये देखें फॉर एग्जांपल, ये हमने जो निकाला है, सपोज ये करंट अकाउंट हमारा 2023 के अंदर है। अगर 2024 का मैं निकालूं और उसमें डेफिसिट हो जाए 20 मिलियन, ये क्या है? ओके, व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दीज 2 years? डेफिसिट इंक्रीज, नहीं वो अलग साल के, वो अलग साल। डेफिसिट डिक्रीज दिस हो इज द
जी, दिस इज आप कहेंगे इसको कैसे लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 0 मिल जाते हैं। नहीं, डेफिसिट डिस्ट्री बच्चे, ये अलहदा निकला हुआ है, ये अलहदा निकलेगा ना अगले साल, 2 डिफरेंट सालों का है ना। मैंने टेबल की जगह नहीं है, मैंने एक और टेबल बनेगा तो 2024 का निकलेगा ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि 2023 में करंट अकाउंट जो था वो 40 मिलियन डेफिसिट था, और अब इस दफा वो $20 मिलियन डेफिसिट है जी, तो इसको कहेंगे इट्स एन इंप्रूवमेंट। आप कहेंगे करंट अकाउंट हैज बीन इंप्रूव्ड बिकॉज डेफिसिट हैज डिक्रीज। नेक्स्ट में ओपनिंग इन्वेंटरी में हाँ, नहीं वो देखा ओपनिंग इन्वेंटरी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा 0 होता है, ये तो करंट अकाउंट है ना, खाली बस करंट अकाउंट तक रखे ना। हाँ, हर साल 0 करना होता है हमें बाकी अकाउंटों के साथ। अब उसको नहीं उस तरह का काउंटिंग में ना घुसें घुसें इसमें, बस सिंपल नंबर्स को देखें। तो नंबर कम होगा तो हम इसको कहेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये हम कहेंगे इंप्रूवमेंट। ये इंप्रूवमेंट है बिकॉज डेफिसिट हैज डिक्रीज्ड। डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हो गया। ये अब कर दूं मैं थोड़ा सा, मुझे ठीक है, ये देखें। अब देखें इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी इन करंट अकाउंट। इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट की इंप्रूवमेंट कैसे होगी। 2024-3 में 40 डेफिसिट और 2024 में 20 डेफिसिट, ये इंप्रूवमेंट है, सही है। और इसको क्या हम कह रहे हैं, वहां मैंने लिखा है इंप्रूवमेंट क्यों है, डेफिसिट हैज डिक्रीज। अच्छा, इंप्रूवमेंट का एक और भी गेम केस है, वो क्या है, 2023 2024। ये भी इंप्रूवमेंट है। सरप्लस हैज इंक्रीज्ड। अगर सरप्लस ज्यादा हो जाए तो भी इंप्रूवमेंट है। डेफिसिट कम हो जाए या सरप्लस ज्यादा हो जाए तो ये भी इंप्रूवमेंट है। और एक और इंप्रूवमेंट का केस क्या है, ये भी इंप्रूवमेंट है। नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, ये भी इंप्रूवमेंट है, सही है। अच्छा, वर्सनिंग कैसे हो सकती है, वर्सनिंग ऑफ करंट अकाउंट। ये देखिए 2023 2024, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो ये देखिए दिस अ वर्सनिंग बिकॉज डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड। डेफिसिट इंक्रीज होना वर्सनिंग होता है। अच्छा, एक और भी वर्सनिंग है,
सरप्लस डिक्रीज होना भी वर्सनिंग है, पॉजिटिव जो है वो कम हो गया। केस स्टडी के 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन मुश्किल होते हैं बहुत, अगर ये समझ आएगी तो फिर आपको आपसे होंगे। और वर्सनिंग की एक और भी एग्जांपल है। ये तो कॉमन सेंस है, सरप्लस से डेफिसिट पे चले गए। सर जी जी। सर वैसे ये जो आपकी अभी जो बनी थी ये पीडीएम वाली गवर्नमेंट जो आई थी, उससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम में सर सीडीए का काफी आया था और ये हाईलाइट भी हुआ था हर जगह के। सीडीए ने सर मेरे ख्याल से आई गेस 60 मिलियन रुपीज या बिलियन रुपीज है, मिलियन रुपीज में था मेरे ख्याल से, उन्हें सरप्लस में था। तो सर मैंने आपसे ये पूछना था उनका किस तरह इस तरह हुआ है? मतलब सरप्लस में कैसे चला गया सीडीए एकदम से? सीडीए इनकम से क्या हुआ था कि बैलेंस करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था, बैलेंस ऑफ सर पेमेंट। सर और ये काफी वो तो ज्यादा हाईलाइट भी हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट वाले टाइम पे सर, ये हुआ था। वो कैपिटल अकाउंट की वजह से हुआ होगा ना, इन्होंने जो जमीनें नहीं बेची थी, ये जो न्यू ब्लू एरिया बनाया इन्होंने मैकडोनल्ड के सामने, जी सर। मैकडोनल्ड ब्लू एरिया को एक्सटेंड किया था ना उन्होंने। तो ये जी जो सर। जितनी भी मैकडोनल्ड के सामने F9 के सामने जितना भी था वो एरिया, उन्होंने उसको भी ब्लू एरिया में ले गया है ना, तो वो सारी जमीनें उन्होंने हाई राइजेस की बेची थी ना, तो पैसा बाहर से आया होगा ना। सर सर इस वजह से उसमें हुआ। भी अभी जो प्लाजास खड़े हुए हैं उनमें से भी 4 या 5 है वो नवाज शरीफ के हैं। यार हमें बस बदनाम करी जाते हैं यार। शरीफ आदमी की कोई लाइफ नहीं है, वैसे हर कोई उसे बदनाम करता जाता है। जिसका दिल सर करता है, उसको जिसका दिल बदनाम करता है नहीं उसको किया जा बदनाम रहा, वो करी जाता कंफर्म्ड भी है। है। हाँ, छोड़ो यार, वो बोलता कुछ नहीं है तो आप उसको बदनाम करी जाते हो, हर कोई जिसका दिल करता है कभी उसको किसी में फंसा देते हो, कभी किसी में फंसा देते हो उसको। सर आप हाँ, सही क्या है ना, आपको सर मैं बोलूं? बेवकूफ है ना वो, बस बेसिकली बोलने वाला हो ना तो वो भी आगे टीवी पे चीखे मार मार के बोले। इधर से जो है ना वो 5 उसके तूने वो जो है ना प्लाजे खड़े कर दिए। चले ठीक है, समझ आइए ये बात। सर तो ये देखें, ये अक्सर केस स्टडी में क्वेश्चन आते हैं और वो ये पूछता है आपसे कि आपने ये जो है ना ये क्या वर्सन हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपने बताना होता है फिर कि ये इंप्रूवमेंट हो रही है, वर्सनिंग हो रही है। तो डेफिसिट डिक्रीज होगा तो इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अगर डेफिसिट इंक्रीज होगा, डेफिसिट डिक्रीज होगा तो इंप्रूवमेंट है, डेफिसिट इंक्रीज होगा तो वर्सनिंग है। इसी तरीके से सरप्लस इंक्रीज होगा तो इंप्रूवमेंट है, सरप्लस डिक्रीज होगा तो वर्सनिंग है। अगर डेफिसिट सरप्लस में जा रहा होगा तो ये तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, और सरप्लस से अगर डेफिसिट पे जा रहा होगा तो ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वर्सनिंग हो जाएगी। तो इसको आपने इंटरप्रेट करना होता है, बाज दफा बैलेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है, और उसमें आपने चीजें दिखानी है। इंजमाम, ये मल्टीमीडिया लगाओ तो इनको केस स्टडी ऊपर से ऑन करो। जैसे केस स्टडी के अंदर ना क्वेश्चन आते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। ये रब करो ना बोर्ड।
सर ये अपने इंजमाम भाई से तो मिलवाएं सर। नजर नहीं आया? तो कैमरे में आए थे अभी। सर वही कह रहा हूँ इनसे मतलब असल में मिलवाएं। आप आओगे तो मिलेंगे ना, ऐसे कैसे मिलेंगे? आ जाएंगे सर। लाइट्स ऑन ऑफ करो कुछ। इसको यार मैं ना बोर्ड पे स्टार्ट करता हूँ, पहले मैंने शेयर किया है। ओह, ठीक है, कुछ नजर आ रहा है ऑनलाइन? सर मैंने भेजा भी आपको ना, ग्रुप में भेजा इसलिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं वो, ये पोलैंड का एक पूरा नहीं मैंने केस करवाना, सिर्फ ये टेबल को देखें। केस स्टडी करने का सबसे आसान तरीका जो होता है ना, वो ये होता है कि आप ना क्वेश्चन से पूरी केस स्टडी पढ़ने की बजाय पहले क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर जाते जाए। जैसे यहाँ पे जो ए पार्ट है वो टोटल इस टेबल के साथ लिंक्ड है, ठीक है, इस टेबल के साथ लिंक्ड है। तो इस टेबल को आप देख लें, फोकस करें इस पे, वो क्या कह रहा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आइटम इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑन प्राइमरी इनकम। ये देखें, ये बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, ये बैलेंसेस लिखे हुए हैं। पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है, हर दफा सेम जैसे मैंने बनाया वो नहीं होगा। ये जो आखिरी कॉलम था ना हमारा बैलेंसेस, वो से 2014 के बैलेंसेस निकाले हुए हैं, 2015 के निकाले हुए हैं, 2016 के बैलेंसेस निकाले हुए हैं। आपको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना, जो वो अकाउंटिंग की जॉब है, आपकी जॉब नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक्स में वो निकाल के दिया हुआ उसने, ठीक है। तो ये देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स 3255। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू इस पोलैंड का ऑन फ्रॉम द गुड्स इज लेस देन द इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गुड्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स आपकी कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए ये डेफिसिट पे है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट पे है। 2015 में क्या हुआ, इसको इंप्रूव हो गया, इंप्रूव हो गया, डेफिसिट से सरप्लस में चला गया, लेकिन फिर वर्स हो गया। ये इंप्रूवमेंट है, ये वर्सनिंग है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे इंटरप्रिटेशन क्या है, समझ आएगी बात। तो 2014 से 2015 में इंप्रूवमेंट हुई है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, और 2015-2016 में वर्स हुआ है। सर्विसेज को देखते हैं, 9059 से ये इंप्रूवमेंट हो गई है, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है। सर्विसेज पोलैंड की बेहतर होती जा रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट्स कम है। प्राइमरी इनकम डेफिसिट है, देखिए डेफिसिट इज नॉट द आंसर। आंसर क्या है? इट्स इंप्रूवमेंट, सॉरी वर्सनिंग। ये वर्स हो गया क्योंकि डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड, और कॉन्टिन्यूस वर्सनिंग है क्योंकि डेफिसिट वर्सनिंग। ये नहीं कहना कभी भी कि डेफिसिट इट्स इन डेफिसिट, यू विल गेट 0 मार्क्स होगा, इट्स इन डेफिसिट इन ऑल द 3 years। तो अगर क्वेश्चन वो देता है, एक और केस स्टडी मुझे मिली जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें वो कहता है कि व्हाट इज हैपनिंग टू बैलेंस ऑन प्राइमरी इनकम इन ऑल दीज 3 years, और बच्चे ने लिखा इट विल बी इन डेफिसिट इन 3 years। रॉन्ग, इट वर्सन बिकॉज, एक नंबर इसका, इट हैज वर्सन बिकॉज डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, और बैलेंस ऑन सेकेंडरी इनकम भी कंटिन्यूसली वर्स हो रही है। ये वर्स हो रही है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन उससे जरा थोड़ा सा अब लंबी कैलकुलेशन में डाल दिया आपको। ये ऊपर तो खाली वो एक एक आइटम है, कहना गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आइटम इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम क्या इंक्लूड होता है, बता दें। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ एमएनसीज, बस ये काफी, बस ये लिखना है, एक नंबर है।
मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रॉफिट, तो ये आ गया प्राइमरी इनकम है। गिव एन एग्जांपल ऑफ आइटम इंक्लूडिंग द बैलेंस इन सेकेंडरी इनकम। रेमिटेंस, रेमिटेंसेस लिख दें। रेमिटेंसेस आ गए। असल में पार्ट बी है जो, व्हाट इज द, ये जो थ्री पार्ट है, व्हाट इज द ट्रेंड इन पोलैंड्स करंट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम 2014 टू 2016। टोटल निकालना पड़ेगा। अब हमें करंट अकाउंट तो है ही नहीं हमारे पास तो अलग अलग है। हाँ, पूरे पूरे साल का टोटल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ टोटल निकालें कैलकुलेटर है तो। जी ऑनलाइन समझ आ रही है? उसने करंट जी अकाउंट कह दिया। अगर वो कहता ना कि इनमें से किसी एक का बता दे तो वो तो बड़ा आसान था, बता देते। जब उसने करंट अकाउंट कहा तो करंट अकाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। पहले इसका सम निकालेंगे इन सब का। कितना है मुझको? $8,534। पता नहीं सही है नहीं सही, मुस्तफा ने निकाला है। ठीक है, अगला देखें। 2015 में क्या हुआ है? ये तो फंस गई गाड़ी। 2000 डेफिसिट, ये तो इंप्रूवमेंट होगी 2 सालों में। आगे नेक्स्ट। सही लग रहा है। ये तो अब देखें, अब ये निकला तो पता चला क्या हुआ है। व्हाट इज द ट्रेंड इन पोलैंड करंट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम 2014 टू 2016? इट इज इंप्रूव्ड। करंट अकाउंट हैज बीन इंप्रूव्ड बिकॉज द डेफिसिट हैज बीन डिक्रीज। अब आपने कैलकुलेशन की है, उसके भी नंबर खींचने हैं। बिकॉज द डेफिसिट हैज डिक्रीज फ्रॉम 8,534 million euros to 1,279 million euros। चलो कोई बात नहीं, आखिरी वाला डिजिट सही, कोई बात। टोटल फिगर तो ही गड़बड़ है। ऑनलाइन समझ आई बात? जी सर। तो इसका आंसर ये है कि व्हाट इज द ट्रेंड इन पोलैंड करंट अकाउंट बैलेंस। तो आपने बताना है करंट अकाउंट बैलेंस हैज बीन इंप्रूव्ड बिकॉज डेफिसिट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस फिगर। बेशक पहली और लास्ट बता दें बस फिगर, या अलग अलग दोनों बतानी है, दोनों बता दें। क्या पूछा? कर दिए मैंने अपना। अभी पूरा केस आपसे नहीं होगा, अभी से मैंने सिर्फ ये इसके लिए भेजा है। हाँ जी, समझ आया हम? ठीक है, चलें बाकी इसको फिर रीजन वगैरह देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इनको अपने खींचने होते हैं मार्क्स। ओके, अल्लाह हाफिज। दानियाल एक मिनट रुको ना। सर 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 एक मिनट, आप वो बिजनेस किसे पढ़ते हो आप स्कूल में? सर को नहीं देखा कभी आपने? सर ये एलजीएस में होता है, आपने देखा ही नहीं इसको।
हैशटैग हो गए। अच्छा सर, इसको मैंने कैसे एलजीएस में, मुझे गलत फहमी थी। सर इसको जरा पकड़ना है, इसके अब्बा जान जरा कह रहे हैं बिजनेस अभी आया नहीं आपके पास ना, अभी आएगा, नहीं। मंडे से आएगा। ठीक है। ठीक है, कितना कुछ किया ओलेवल में किया था? सर कोई नई क्लास नहीं हमने शुरू करनी, दो एक और भी है सर, वो तो बहुत ही माशाल्लाह से, वो मंडे को आएंगे। ग्रुप में कर रहे हैं पूरा ग्रुप। प्रॉब्लम चले देख लेते हैं कर लेते हैं। वो दो और है मेरे पास ना, उसको उनके जो है ना तो हो जाए चले आने तो दे। मंडे को सर के पास। कितने बजे से क्लास होती है? 420। 4:20। ठीक है, बिजनेस जो है ना अपने सर के पास 4:20 आ गया ना नीचे। और ऑनलाइन शामिल नहीं, आगे फिजिकली आना है, फिजिकली आना है, ठीक है, ऑनलाइन में ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद वो डिस्कशन क्लियर किया हाँ। तो आपको कितने तो दो सर मैंने वो रहे हैं, उसकी मदर का फोन आया था, वो जरा बहुत ही सर माशाल्लाह से, मुझे बता देना। वो मैं मंडे को आएंगे ना आपके पास। ठीक है। ठीक है, भेजूंगा आपके पास। और नहीं बस सर आप ठीक है। और मेरी क्लास के बाद आपने सर के साथ जो पुराने टॉपिक्स है ना आपके एएस के है ना, ठीक है, वो एएस के जो हैं क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी?